पिछले कुछ महीने आपने उत्तर भारत में भारी बारिश देखी, बिगड़ते हालात भी देखे, लेकिन दक्षिण राज्यों के बारे में आप यही जानते होंगे कि वहां पर मौसम लगभग एक सा रहता है। कभी भी बारिश होती है, उमस रहती है, उत्तर भारत की तरह सर्दियां नहीं पड़ती। लेकिन इस वक्त चेन्नई में बाढ़ के हालात हैं। 24 घंटों में बारिश में शहर को पानी पानी कर दिया है। चेन्नई समेत आसपास के जिलों में भी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हैं, क्योंकि पानी की निकासी नहीं हो पा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं चेन्नई में 2015 में आई भयंकर बाढ़ की याद दिला रहे हैं। तो चेन्नई में बिल्कुल वैसे ही हालात हैं जो साल 2015 में थे, जहां घर डूबे हुए थे, कई लोगों की जिंदगी चली गई, लोग बेबस परेशान हो गए, कहीं कोई ठिकाना नहीं रहा। और अब 2021 में इस मौसम में ऐसी बारिश। सड़कें जैसे तालाब बन गई हैं। घरों का हाल कुछ ऐसा है कि सब कुछ पानी पानी है। तस्वीरें किसी छोटे शहर की नहीं है, यहां जिंदगी बेहाल है। ये चेन्नई का हाल है। चेन्नई में हो रही भारी बारिश की वजह से एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से जगह जगह पेड़ उखड़ गए हैं। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां बारिश के पानी में डूब गई हैं। इस तस्वीर को देखिए, ये एक मेट्रो सिटी का हॉल है। चेन्नई के संतोष नगर की तस्वीर में आपको संतोष करने लायक कुछ भी नहीं दिखाई देगा। सड़कों पर पानी भर गया है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश में पानी के निकास की व्यवस्था ठप कर दी है। कह सकते हैं कि कुछ घंटों की बारिश में ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया है और लोगों को पानी ने घेर लिया है। कहीं कहीं इतना पानी भर गया है कि गाड़ियां, बाइक आदि पानी में डूबी हुई हैं। साधन और सुविधा के बावजूद लोग आराम से चल भी नहीं पा रहे। चेन्नई के ही अलग अलग इलाकों में बारिश ने जिंदगी को मुश्किल में ला दिया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस घर का हाल देखकर आप समझ जाएंगे। तेज बारिश के बाद नदी, नहरें ओवरफ्लो हो गई हैं। लिहाजा पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है और घरों में दाखिल हो गया। यहां रहने वाले लोगों के लिए हालात ठीक होने का इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि घर के अंदर भी पानी है और बाहर भी। एक नियोजित शहर की बेहाली की गवाह कोई एक नहीं बल्कि तमाम तस्वीरें हैं। तमिलनाडु के कई और हिस्सों में भी बारिश ने हाल बेहाल कर दिया है। तिरुचिरापल्ली को ही देख लीजिए। यहां आने जाने के लिए आपको अच्छी सड़कें और पुल तो खूब दिखाई देंगे, लेकिन अगर लगातार कुछ घंटे बारिश हो गई तो इन्हीं सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चेन्नई को गर्मियों में पानी की कमी का सामना करना पड़ता और मानसून के दौरान बाढ़ का, लेकिन इस वक्त बाढ़ के हालात बन गए हैं और खतरा इसलिए गंभीर है क्योंकि चेन्नई में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर बाढ़ के खतरे को देखते हुए कल तक बंद कर दिए गए हैं और यह स्थिति साल 2015 में आई बाढ़ की तरफ इशारा कर रही है। आपको बता दें कि इसकी वजह क्या है, चेन्नई में बाढ़ के हालात क्यों और कैसे बन गए। क्या साल 2015 में भी बाढ़ की यही वजह थी जो अब है? ये तस्वीरें 6 साल पहले चेन्नई में बारिश से आई तबाही को मानो दोहरा रही हैं। वर्ष 2015 में भी चेन्नई में भारी बारिश से भयंकर बाढ़ आई थी। ये तस्वीर अंदाजा लगाने के लिए काफी है कि उस वक्त क्या हालात रहे होंगे। ऊंची ऊंची इमारतों के इर्द गिर्द सिर्फ पानी दिखाई दे रहा था। और अब 6 साल बाद फिर यही खतरा चेन्नई पर मंडरा रहा है। आफत के बादल लदे खड़े हैं और ये हालात गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे की बारिश में जमा हुए पानी की निकासी अभी हुई भी नहीं है और तेज बारिश का अलर्ट आ गया है। 10 तारीख और 11 तारीख को तमिलनाडु और एडजॉइनिंग साउथ आंध्र प्रदेश में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल फ्यू प्लेसेस में हो सकता है और आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है 10 तारीख को और 11 तारीख को। फिर 12 तारीख को रेनफॉल इंटेंसिटी कम हो जाएगा।
चेन्नई में पिछले 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। शहर के पास बने जलाशयों को यानी वाटर रिजर्वायर से पानी छोड़ा जा रहा है ताकि अगले कुछ दिन होने वाली तेज बारिश के दौरान वो ओवरफ्लो ना हो। 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है और इस पूरा बारिश का पानी सिटी में ही फंस गया है क्योंकि इसका ड्रेन करने का कोई तरीका और रूट नहीं है। सिटी का ड्रेन्स इल प्रिपेयर्ड है। सिटी के जो भी रेजिडेंशियल एरियाज़ है, हाई एंड एरियाज़ है या इंडस्ट्रियल एरियाज़ है, पूरे एरियाज़ इनंडेटेड हैं और पूरे पानी है, 2 से लेकर 3 फीट की पानी है। तो गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है कि 2 दिन स्कूल्स और कॉलेजेस फंक्शन नहीं करेंगे और गवर्नमेंट के नॉन एसेंशियल डिपार्टमेंट्स भी 1 दिन के लिए फंक्शन नहीं करेंगे और कंपनीज और प्राइवेट एंटिटीज़ को रिक्वेस्ट किया गया है कि वो वर्क फ्रॉम होम फॉलो करें। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और 15 आईएएस अधिकारियों को 15 कॉरपोरेशन जोन के हालात की निगरानी करने के लिए नियुक्त किया है। चेन्नई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश से बने हालात सामान्य करने के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन में 23,000 लोगों को तैनात किया गया है। 889 स्थानियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। साथ ही 200 मॉनसून मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं। लेकिन चेन्नई में इस वक्त बाढ़ के हालात क्यों बने हुए हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? चेन्नई में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन इसकी जिम्मेदार तेज बारिश नहीं है, बल्कि विकास की अंधी दौड़ और सिस्टम की लापरवाही है। चेन्नई के खराब शहरी नियोजन, बुनियादी ढांचे की कमी से ऐसे हालात बने। शहर और उपनगरीय इलाकों में जमा हुए बारिश के पानी को निकासी के लिए कोई जगह नहीं मिली, यानी ड्रेनेज सिस्टम की कमी। 2015 में अनियंत्रित, अनियोजित विकास और अचानक पानी छोड़े जाने के कारण चेन्नई में बाढ़ आई, जबकि इस वक्त बारिश के पानी के रुकने, नहर नालों की बदहाली, वाटर मैनेजमेंट की लापरवाही बाढ़ की वजह बन रही है। तमिलनाडु समेत आंध्र प्रदेश के भी तटीय इलाकों में भी 60% बारिश उत्तर पूर्वी मानसून के समय दर्ज की जाती है। ये बात जानने के बावजूद भी बाढ़ बारिश से निपटने में सिस्टम के पसीने छूट जाते हैं। सवाल भी यही है कि आखिर 6 साल बाद भी हालात अपने आप को क्यों और कैसे दोहराते हैं? बाढ़ विनाश लीला लिखने को नियोजित शहरों तक कैसे पहुंच जाती है? और क्यों लोगों को साल दर साल ये मुश्किलें उठानी पड़ती हैं? क्या अनियंत्रित विकास और खराब नियोजन या जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाली ऐसी तबाही को दुरुस्त नहीं किया जा सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अगले 3 दिन चेन्नई में ज्यादा बारिश होने की संभावना है, जिसे देखते हुए एनडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है। वो विषय है वो ये कि आईएमडी का प्रेडिक्शन है कि 9, 10, 11 अर्थात कल से लेकर 3 दिन तक लगातार ज़्यादा परिमाण में बारिश हो सकती है। तो इसी के अनुसार और इसी के अनुकूल हम लोगों ने एनडीआरएफ की तैनाती की है और कल आते आते मुझे लगता है कि लगभग 20 से ज़्यादा टीमें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को मिला के लगा दी जाएंगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.